आउटसोर्स कर्मचारियों का 10 साल से नहीं बढ़ा वेतन, 10 सूत्रीय मांगों पर आदेश हुए जारी, अब बढ़ेगा वेतन। आपका स्वागत है साथियों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो हर पल नौकरी जाने के डर से गुजर रहे 8 लाख कर्मचारियों ने बयां किया दर्द। आउटसोर्स कर्मचारियों का 10 साल से नहीं बढ़ा वेतन। मध्य प्रदेश के बिजली स्वास्थ्य राज्य विभाग के जमीनी स्वास्थ्य संभालने लगभग 5 लाख आउटसोर्स व 3 लाख अस्थायी अंशकालीन कर्मचारियों की अपनी व्याख्या है। अव्वल तो 10 साल से उनका वेतन नहीं बढ़ा है और नौकरी भी निजी कंपनी के रहम पर है। उन्होंने साल 2019 में गठित वेज रिव्यू बोर्ड की सिफारिशों का लाभ भी नहीं मिला है। बोर्ड के कहने पर कमलनाथ सरकार ने वेतन में प्रति माह 1942 रुपये की बढ़ोतरी की थी। लाभ मिलते ही पहले ही मध्य प्रदेश टेक्सटाइल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी और स्टे मिल गया, जिस पर 3 दिसंबर को सुनवाई होगी। 10 से 13 हज़ार की तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को हर पल नौकरी जाने का डर रहता है। रीवा मेडिकल कॉलेज के 5 कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए नौकरी से हटा दिया क्योंकि उन्होंने अपने कर्मचारियों की तरह दीपावली से पहले अक्टूबर का वेतन मांग लिया। इस घटना में कर्मचारियों को एकजुटता दिखाई और अपने वेज रिवीजन की बात फिर होने लगी। मई 2024 में गठित वेज रिवीज होते ही बोर्ड अब तक एक भी बैठक नहीं हुई है। इसको लेकर पिछले हफ्ते ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स व स्थायी कर्मचारी मोर्चा के पदाधिकारियों ने इंदौर श्रम आयुक्त से मिल चुके कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि श्रम आयुक्त कर्मचारियों का मंत्रालय सहित ऐसे ही अन्य कार्यालय में कार्यरत आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाता है। मंत्रालय से 5 पंचायत तथा आउटसोर्स कर्मचारियों को आउटसोर्स पर नियुक्ति कर शुरू से विरोध हो रहा है। नियमित कर्मचारी कभी नहीं चाहते कि आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे जाएं, फिर भी कम वेतन में काम करने चलाना राज्य सरकार का धीरे धीरे लगभग कोई विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी रख लिए हैं, अब उन्हें भी सम्मानजनक वेतन नहीं दे पा रहे हैं। मंत्री स्टाफ मंत्रालय, ऊर्जा स्वास्थ्य विभाग कार्यालय, जिन्हें सबसे अधिक संख्या में आउटसोर्स और अंशकालीन कर्मचारी काम करते हैं, इन कर्मचारियों को वर्तमान में 2014 से निर्धारित किया गया था वेतन दिया जा रहा था। इससे साल में 2 बार 20 से 80 रुपये महंगाई भत्ता जोड़ दिया गया। 2019 में 25 की वृद्धि हुई जो लागू नहीं होती है। वर्तमान में मूल्य सूचकांक के हिसाब से वेज रिवीजन किया जाता तो इन कर्मचारियों के वेतन में 3800 से अधिक की वृद्धि होगी। बता दें कि प्रत्येक साल वेज रिवीजन का नियम है और 2014 में इसका टर्न है। 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 1 दिसंबर से आंदोलन की तैयारी। प्रदेश के स्थायी कर्मचारियों को वेतन संशोधन करने के अस्थायी कर्मचारियों को 10,000, अर्धकुशल कर्मचारियों को 12,500 रुपये और इस कुशल स्थायी कर्मचारियों को 15,000 रुपये करने का स्थायी कर्मचारी को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने में 10 सूत्रीय मांगों को राज्य सरकार ने मंजूर करने के लिए 1 दिसंबर से जन जागरण आंदोलन भोपाल सहित पूरे प्रदेश के 56 जिलों में शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अशोक पांडे ने बताया कि राज्य पिछले 20 साल से अनियमित कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारियों में श्रमिकों की 10 सूत्रीय मांगों की उपेक्षा कर रही है। बार बार ज्ञापन देने के बाद भी उन्हें मंजूरी नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार मांगों को संज्ञान में लेते हैं। इस कारण से प्रदेश के अनियमित संवर्ग के कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी, श्रमिकों में राज्य सरकार के विरुद्ध असंतोष व्याप्त हो गया है। प्रदेश में ना तो वर्तमान सूचकांक के आधार पर श्रमिकों को वेतन दिया जा रहा है, ना ही स्थायी कर्मचारियों को वेतन संशोधन किया जा रहा है। अनियमित संवर्ग के कर्मचारियों के अधिकारियों का हनन किया जा रहा है। नौकरशाही दमदाने नीति अपना रहे हैं। इस कारण अब अनिश्चितकालीन प्रदेश व्यापी सत्याग्रह आंदोलन भोपाल में किया जाएगा। आपका स्वागत है साथियों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो हर पल नौकरी जाने के डर से गुजर रहे 8 लाख कर्मचारियों ने बयां किया दर्द।
आउटसोर्स कर्मचारियों का 10 साल से नहीं बढ़ा वेतन। मध्य प्रदेश के बिजली स्वास्थ्य राज्य विभाग के जमीनी स्वास्थ्य संभालने लगभग 5 लाख आउटसोर्स व 3 लाख अस्थायी अंशकालीन कर्मचारियों की अपनी व्याख्या है। अव्वल तो 10 साल से उनका वेतन नहीं बढ़ा है और नौकरी भी निजी कंपनी के रहम पर है। उन्होंने साल 2019 में गठित वेज रिव्यूज बोर्ड की सिफारिशों का लाभ भी नहीं मिला है। बोर्ड के कहने पर कमलनाथ सरकार ने वेतन में प्रति माह 1942 रुपये की बढ़ोतरी की थी। लाभ मिलते ही पहले ही मध्य प्रदेश टेक्सटाइल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी और स्टे मिल गया, जिस पर 3 दिसंबर को सुनवाई होगी। 10 से 13 हज़ार की तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को हर पल नौकरी जाने का डर रहता है। रीवा मेडिकल कॉलेज के 5 कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए नौकरी से हटा दिया क्योंकि उन्होंने अपने कर्मचारियों की तरह दीपावली से पहले अक्टूबर का वेतन मांग लिया। इस घटना में कर्मचारियों को एकजुटता दिखाई और अपने वेज रिवीजन की बात फिर होने लगी। मई 2024 में गठित वेज रिवीज होते ही बोर्ड अब तक एक भी बैठक नहीं हुई है। इसको लेकर पिछले हफ्ते ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स व स्थायी कर्मचारी मोर्चा के पदाधिकारियों ने इंदौर श्रम आयुक्त से मिल चुके कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि श्रम आयुक्त कर्मचारियों का मंत्रालय सहित ऐसे ही अन्य कार्यालय में कार्यरत आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाता है। मंत्रालय से 5 पंचायत तथा आउटसोर्स कर्मचारियों को आउटसोर्स पर नियुक्ति कर शुरू से विरोध हो रहा है। नियमित कर्मचारी कभी नहीं चाहते कि आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे जाएं। फिर भी कम वेतन में काम करने चलाना राज्य सरकार का धीरे धीरे लगभग कोई विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी रख लिए हैं। अब उन्हें भी सम्मानजनक वेतन नहीं दे पा रहे हैं। मंत्री स्टाफ मंत्रालय, ऊर्जा स्वास्थ्य विभाग कार्यालय, जिन्हें सबसे अधिक संख्या में आउटसोर्स और अंशकालीन कर्मचारी काम करते हैं, इन कर्मचारियों को वर्तमान में 2014 से निर्धारित किया गया था वेतन दिया जा रहा था। इससे साल में 2 बार 20 से 80 रुपये महंगाई भत्ता जोड़ दिया गया। 2019 में 25 की वृद्धि हुई जो लागू नहीं होती है। वर्तमान में मूल्य सूचकांक के हिसाब से वेज रिवीजन किया जाता तो इन कर्मचारियों के वेतन में 3800 से अधिक की वृद्धि होगी। बता दें कि प्रत्येक साल वेज रिवीजन का नियम है और 2014 में इसका टर्न है। 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 1 दिसंबर से आंदोलन की तैयारी। प्रदेश के स्थायी कर्मचारियों को वेतन संशोधन करने के अस्थायी कर्मचारियों को 10,000, अर्धकुशल कर्मचारियों को 12,500 रुपये और इस कुशल स्थायी कर्मचारियों को 15,000 रुपये करने का स्थायी कर्मचारी को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने में 10 सूत्रीय मांगों को राज्य सरकार ने मंजूर करने के लिए 1 दिसंबर से जन जागरण आंदोलन भोपाल सहित पूरे प्रदेश के 56 जिलों में शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अशोक पांडे ने बताया कि राज्य पिछले 20 साल से अनियमित कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारियों में श्रमिकों की 10 सूत्रीय मांगों की उपेक्षा कर रही है। बार बार ज्ञापन देने के बाद भी उन्हें मंजूरी नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार मांगों को संज्ञान में लेते हैं। इस कारण से प्रदेश के अनियमित वर्ग के कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी, श्रमिकों में राज्य सरकार के विरुद्ध असंतोष व्याप्त हो गया है। प्रदेश में ना तो वर्तमान सूचकांक के आधार पर श्रमिकों को वेतन दिया जा रहा है, ना ही स्थायी कर्मचारियों को वेतन संशोधन किया जा रहा है। अनियमित संवर्ग के कर्मचारियों के अधिकारियों का हनन किया जा रहा है। नौकरशाही दमदाने नीति अपना रहे हैं। इस कारण अब अनिश्चितकालीन प्रदेश व्यापी सत्याग्रह आंदोलन भोपाल में किया जाएगा।